फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम सभी नींबू का इस्तेमाल करते हैं और नींबू का जूस को इस्तेमाल करने के बाद उसके छिलके को फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं इस नींबू के छिलके से क्या इस्तेमाल करके एक क्लीनर बना रही हूँ, जो आपके हर तरह की जिद्दी दाग को साफ करेगा। साथ ही आप इस क्लीनर से घर में पोछा लगाते समय भी पोछा लगा सकते हैं। ये काफ़ी भीनी खुशबू देगा और घर को बैक्टीरिया फ्री भी करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया है कि मेरे पास 3-4 नींबू के छिलके थे, जिसे मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था। उसे मैं छोटे-छोटे पतले-पतले स्ट्रिप में कट कर लूँगी। इसे कट करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक बाउल में पानी लेंगे। तो यहाँ मैंने बाउल में लगभग 1 गिलास पानी लिया है, उसमें हम नींबू के छिलके को डाल देंगे। इसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, ताकि नींबू का जो भी खुशबू है, अर्क है, वो पानी में आ जाए। आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए बॉईल भी कर सकते हैं, ताकि नींबू में जो भी फ्रेगरेंस होती है वो पानी में आ जाए। तो बॉईल करने के बाद हम इसे क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसे दूसरे बर्तन में स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि नींबू का छिलका और जो भी इसके पल्प वाले भाग होते हैं वो निकल जाए और सिर्फ हमें पानी मिले जिसमें नींबू का एक्सट्रैक्ट हो। तो इसे मैंने क्या किया है कि इसे स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, जिससे कि ये एक पावरफुल सॉल्यूशन बन सके। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि नेफ्थलीन की गोलियां ली है। मैं यहाँ थोड़े अमाउंट में बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ एक गोली को तोड़ के डाला है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बना के रखना चाहते हैं तो आप 5 से 6 गोली को इस तरह से पेपर के बीच में डालकर इसे किसी खलबट्टे से इस तरह से मार के हम पाउडर कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से घुल सके। और इसे हम घोलते समय ध्यान रखना है कि पानी जो है वो लगभग गुनगुना हो या उससे ज़्यादा गर्म हो, क्योंकि अभी मैंने गर्म पानी को छाना है और गर्म कंडीशन में ही जब इसे हम घोलेंगे तो नेफ्थलीन जो है वो अच्छी तरह से घुल सकेगा। ठंडे पानी में ये अच्छी तरह से घुलता नहीं है। तो इसे घोलने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। ऐसा कोई भी कंटेनर इस्तेमाल कीजिए जिसका आप खाने पीने में कोई इस्तेमाल ना करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच प्लेन सॉल्ट जो खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको डाल देंगे। उससे डालने से भी ये सब क्लीनिंग में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हम नींबू के अर्क वाला पानी इसमें डाल लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इससे आप घर के पोछा लगाने वाले पानी में भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ इसे एक स्प्रे बॉटल में भर के रख ले रही हूँ। इसका इस्तेमाल मैं स्प्रे करके भी लूँगी, जैसे स्लैब के सामने जो टाइल्स लगा रहता है या प्लेटफॉर्म जो होता है स्लैब जहाँ हम खाना बनाते हैं, उस जगह आप रात को इस तरह से स्प्रे करके किचन टाइल्स से पोंछ दें। इसी तरह से मैं इसे गैस चूल्हा के पास जो वॉल होता है टाइल्स ऊपर, जहाँ खाना बनाने के समय काफ़ी सारे तेल के छींटे वगैरह पड़ते हैं, उस जगह भी हम स्प्रे कर लेंगे। स्प्रे करने के बाद इसे आप किचन टाइल से पोंछ लीजिएगा। ऐसा अगर आप रेगुलर करते हैं, एक तो आपके किचन का टाइल्स और ऊपर का जो स्लैब का टाइल्स है या उसके सामने वाला टाइल्स है वो गंदा नहीं होगा। दूसरा, वो हाइजीन रहेगी और इसकी स्मेल से वहाँ कॉकरोच छिपकली भी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो बेल्ट को लेकर है। सभी के घरों में 3 से 4 बेल्ट जरूर होते हैं और इसे रखने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। अक्सर इसे या तो हम टांग के रखते हैं, तो टांग के रखने में क्या होता है कि वो गंदी हो जाती है। अगर हम इसे लपेट के रखते हैं तो देखिए किस तरह से ये खुल के काफ़ी स्पेस ले रही है। तो इसे हम किस तरह से रखें कि ये व्यवस्थित भी रहे और कम से कम जगह ले। तो सबसे पहले हम बेल्ट को कम से कम स्पेस में इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। जब बेल्ट अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए तो ये खुले नहीं, इसे सिक्योर करने के लिए मैंने क्या किया है कि एक रबर बैंड लिया है और रबर बैंड से हम इसे इस तरह से लगा देंगे, जिससे कि ये खुलेगा नहीं। जैसे कि ये ऐसे इसी तरह से रहेगा, ये फैलेगा नहीं। इस तरह से आप चाहें तो इसे अपने कबर्ड में रख सकते हैं। इसके साथ मैं एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पुराना जो सॉक्स होता है उसमें आप इस मोजे को इस तरह से लपेट के डाल देंगे, तो क्या होगा कि ये खुलेगा भी नहीं और दूसरा ये गंदा भी नहीं होगा। ऐसे अपने घर के किसी भी ड्रॉअर में आप रख सकते हैं। आप चाहें तो एक सॉक्स में 2 बेल्ट को भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ दूसरे बेल्ट को भी फोल्ड करके इसमें डाल कर दिखाती हूँ। तो इसी तरह से आप अपने पुराने सॉक्स जो होते हैं उसमें 3 से 4 बेल्ट को काफ़ी आसानी से रख सकते हैं। ये स्पेस भी नहीं लेगा ज़्यादा और ना ही गंदा होगा। तो इस तरह से आप पुराने सॉक्स में अपने बेल्ट को काफ़ी आसानी से समेट के रख सकते हैं और आपको ढूंढने में मशक्कत भी नहीं करनी होगी, ना ही आपकी बेल्ट गंदी होगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो हरे मिर्च और अदरक को लेकर है। अक्सर हम मार्केट से
हरी मिर्च और अदरक को लेके आ जाते हैं, लेकिन इसे हम अच्छी तरह से रख नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये खराब हो जाता है। तो पहला टिप तो मैं अदरक का शेयर करूंगी कि अदरक को रखने के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी पेपर ले ले। पेपर अगर आपके पास वो अखबार वाला पेपर हो तो आप उसमें इसे रखें। अगर अखबार वाला पेपर हो तो आप टिश्यू पेपर में भी इसे लपेट के रख सकते हैं। इसे अखबार के वाले पेपर में या टिश्यू पेपर में लपेट के रखने से अदरक खराब नहीं होता। तो इसे हम अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे, ऐसे मोड़कर। आप चाहें तो रबर बैंड से सिक्योर भी कर सकते हैं। ऐसे आप फ्रिज में रख देंगे, इससे ये खराब नहीं होगी। अगली टिप जो है वो मेरी हरी मिर्च को लेकर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हरी मिर्च की जो डंडी होती है उसे हम तोड़कर अलग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सारे हरी मिर्च की डंडी को तोड़कर अलग कर लिया है, ताकि डंडी निकल जाए, क्योंकि डंडी वाले ही पार्ट से मिर्च खराब होती है। तो जो थोड़े से खराब या टूटे फूटे मिर्च हैं उसे और डंडी को मैंने अलग कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मिर्च को किसी कंटेनर में डाल लेंगे। लेकिन अगर मिर्च आपके पास अधिक हो और आपको लगता है कि ये सप्ताह भर जा सकती है, तो इसे ज़्यादा दिन तक सेफ रखने के लिए मैंने इसमें क्या किया है कि 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम सारे मिर्च के ऊपर इसे अपने हाथों से इस तरह से रब करेंगे कि मिर्च के ऊपर ऑयल का एक कोट जाए। उसके बाद हम किसी भी कंटेनर में डालकर इसे फ्रिज में रख देंगे। एयर टाइट कंटेनर हो तो उसमें आपके मिर्च ज़्यादा दिन तक सेफ रहेंगे। मेरे पास अभी एयर टाइट कंटेनर खाली नहीं था, तो मैं इसी कंटेनर में मिर्च को रख ली हूँ। अब इसे आप फ्रिज में डाल दीजिए, ये लगभग 7 दिन तक आराम से चल जाएगा। अब बचे हुए जो मिर्च के डंठल हैं उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, उसे भी हम वेस्ट समझ के फेंकेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक बाउल में 1 गिलास पानी लिया है, उसमें हम मिर्च के डंठल और जो मिर्च के टूटे फूटे पार्ट है उसे डालकर लगभग 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि पानी में है जो मिर्च का जो भी तीखापन है वो आ जाएगा। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने प्लांट में। आपने अक्सर देखा होगा कि प्लांट में अक्सर फंगस लग जाता है या चींटी लग जाती है। तो इस पानी को डंठल के साथ हम प्लांट वाले गमले में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि फंगस भी नहीं लगेगी और इसके स्मेल से चींटी भी नहीं लगेगी। तो अगली जो मेरी टिप है वो बिस्किट या टोस्ट को लेकर है। अक्सर हम बिस्किट या टोस्ट को ऐसे कंटेनर में रखते हैं जो अगर कंटेनर अच्छी तरह से बंद नहीं हुआ तो उसमें हवा लग जाता है और वो सिल जाता है। तो उसे फिर से क्रिस्पी करने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक तवा लेंगे। तवा के ऊपर मैंने यहाँ क्या किया है कि एल्युमिनियम फॉइल को तवे के साइज में कट करके तवे के ऊपर रैप कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि बिस्किट जो है वो ज़्यादा हीट होने से जलेगी नहीं। तो पहले हम तवे के ऊपर इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को अच्छी तरह से रैप कर देंगे। उसके बाद एक एक करके हम सारे बिस्किट, मेरे पास अभी टोस्ट था जिसमें थोड़ा हवा लग गया है, ये सिल गया है, तो इसे हम एक एक करके इस पर डाल देंगे जितना तवा पे अट सके। इसके बाद हम इसे लेकर चलेंगे गैस चूल्हा के ऊपर, और गैस के ऊपर हम गैस ऑन करके मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि तवा जो है हल्का हल्का गर्म हो, ताकि बिस्किट या टोस्ट जो भी है उसमें जो नमी आई है वो धीरे धीरे निकले, क्योंकि ज़्यादा हम फ्लेम को हाई करेंगे तो ये जल सकती है। तो इसे हम गैस के ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद हम बिस्किट को थोड़ी देर के लिए उलट पलट करते हुए इसे सेंक लेंगे दोनों तरफ से। मेरे पास टोस्ट ज़्यादा थी तो एक ट्रिप करने के बाद मैंने दूसरे ट्रिप को भी नीचे डाल दिया है और इसे उलट पलट लेंगे। आप देखेंगे कि जैसे हम इसे गैस पर डालकर थोड़ी देर के लिए गर्म करते हैं तो आपको लगेगा कि बिस्किट या टोस्ट जो है वो काफ़ी नर्म हो गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये गर्म है तब ये नर्म रहेगा। लेकिन लगभग 2 से 3 मिनट तक ये चीज़ करने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और टोस्ट या बिस्कुट जो भी हो उसे हम तवे पर ही उलट पलट कर ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तब आप बिस्किट को तोड़ के देखिएगा तो ये पूरी तरह से क्रिस्पी हो गई रहेगी। इसके बाद फिर से आप इसे कंटेनर में डाल लें और कंटेनर को अच्छी तरह से बंद कर दें। तो इस तरह से आप सिले हुए बिस्किट या टोस्ट को पहले जैसा क्रिस्पी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आते हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।